बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। इस टॉपिक से तकरीबन हर पेपर में जो है जिसमें भी जनरल नॉलेज आता है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं, बल्कि आप ये समझ लें कि इस टॉपिक में कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो अभी तक ना पूछा गया हो। इसमें तकरीबन इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं, जैसा कि यूएनओ कब बनी, किसने बनाई, इसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और इसके अलावा कि इसके जो ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। और डिपेंड करता है कि बात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन सी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो शुरू करते हैं यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। इसको उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो नेम ऑफ यूएनओ वाज कॉइन्ड बाय यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन जून 25, 1945। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि यूएनओ का जो नाम है वो किसने तजवीज़ किया था, तो वो किया था जी यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। उन्होंने इसका नाम तजवीज़ किया था। कब किया था? 25 जून 1945 में किया था। उसके बाद है 50+ कंट्रीज साइंड यूएन चार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। 50 से ज़्यादा ममालिक जो थे उन्होंने यूएन चार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को जो है वो शहर का नाम है, वहाँ पे उन्होंने ये साइन किया था। ठीक है। उसके बाद है ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। ऑफिशियली ये कब इसने अपना काम स्टार्ट किया था, वो था जी 24 अक्टूबर 1945 में। दोनों क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं कि ये बनी कब थी, वो 25 जून 1945। ऑफिशियली कब इसने अपना काम स्टार्ट किया था, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। 193 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये जो वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन जो है, ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, यूएनओ जो है इनको ऑब्जर्वर स्टेट जो है ये कंसीडर करता है। नेक्स्ट है कि यूएनओ का मोटो क्या था। यूएनओ का मोटो था इट्स योर वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आ चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएनओ का मोटो क्या है, इट्स योर वर्ल्ड। उसके बाद है यूएनओ फ्लैग वाज डिज़ाइन बाय डोनाल्ड एमसी लॉगलिन। यूएनओ का जो फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया था, वो किया था डोनाल्ड एमसी लॉगलिन ने, जो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। उसके बाद है ऑलिव ब्रांच इन फ्लैग। जो यूएनओ का फ्लैग है उसमें ना दोनों साइड्स पे ना जैतून के जो पत्ते हैं ना उनकी शाखें हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑलिव ब्रांच है ये किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ का साइन है, तो ये है पीस। ठीक है, अमन। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बहुत दफ़ा आ चुका है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के जो सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे, वो थे ट्रिगविली, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से था। उसके बाद है कि करंट सेक्रेटरी जनरल जो अब यानी कि 2024 में जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएनओ ऑर्गन्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई। और यूएनओ के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में कि यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं, तो वो टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। ये टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है। और तो हम शुरू करते हैं जो यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं
उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जनरल असम्बली। जनरल असम्बली मीटिंग एवरी ईयर सितंबर। जनरल असम्बली में हर साल सितंबर के महीने में मीटिंग होती है। 193 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इन इट। 193 कंट्रीज़ जो कि इसके मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है ये। 15 इसके मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है USA, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर जो है उसका राइट है। नेक्स्ट है सिलेक्टेड कॉन्टिनेंट वाइज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये जितना भी आपको पेज नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तकरीबन इसमें से सब के सब क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट है यूएनओ का जो नेक्स्ट वाला ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका क्या काम है? ये है जी रिपोर्टिंग टू जनरल असम्बली। इसमें रिपोर्ट करना होता है जनरल असम्बली को। वर्क्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमनिटेरियन प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जी ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका काम क्या है? तो ये इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये काम करती है। और इसके मेंबर कितने हैं? वो हैं 54। ठीक है, उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो है इट इज़ सस्पेंडेड ऑन 1 नवंबर 1994। ये जो है ये 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? ड्यू टू इंडिपेंडेंस ऑफ पलाओ। पुलाव नहीं है, पलाओ। पलाओ ये कंट्री का नाम है। ठीक है, और ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट है उसका ये कंट्री है। ठीक है, पुलाव ने अपनी आज़ादी जो है वो 1994 में अमेरिका मतलब कि जब ये कंट्री आज़ाद हो गया था ना तो इसने 1994 में अमेरिका के साथ ना सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे। ठीक है, तो इस कंट्री में जो करेंसी यूज़ होती है ना वो US डॉलर ही यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर है इसका ह्यूज। उसके बाद है ह्यूज या ह्यूग। ठीक है, जी और गाफ वाली जो साउंड है ना ये डिपेंड करता है आप पे कोई कैसे पढ़ता है, अपना ये इसको याद कर लें आप। ठीक है, ह्यूज जो है ये नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है, नीदरलैंड मुल्क है और ह्यूज है ये उसका शहर है। 15 जजेस, 15 इसके जज हैं जो कि 9 साल तक के लिए मुंतखब होते हैं। 9 साल के बाद जो है वो जज जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है, मौजूदा प्रेसिडेंट यानी कि 2024 की मैं बात कर रही हूँ, अब वाला जो प्रेसिडेंट है वो है जॉन ई डोंगो और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है किरल गैव्रोगीन। ठीक है, ये मैं 2024 के जो करंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लें। उसके बाद है यूएनओ सेक्रेटेरिएट। जनरल सेक्रेटरी इसका जो होता है वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है। तो वो कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका है न्यूयॉर्क USA में। यूएनओ ऑफिशियल लैंग्वेज, यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है? वो है 6। बाज़ात वो सिर्फ नंबर पूछ रहा होता है कि कितनी है, 1 2 3 4। बाज़ात वो लैंग्वेज भी मेंशन की होती हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, ये 6 जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लेकिन यूएनओ वर्किंग लैंग्वेज 2, यूएनओ जो है वो सिर्फ 2 ज़बानों में ही काम करता है, वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद एंड पे मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान ज्वाइंड यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था? वो किया था 30 सितंबर 1947 को। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था यूएनओ का वो हमने मुकम्मल किया। लेकिन अभी इसकी जो एजेंसीज़ हैं यूएनओ की वो भी रहती हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो उसके इस टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह यूएन एजेंसीज जो है उनको मुकम्मल करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि उसका हेडक्वार्टर किधर है, कब बनी, क्यों बनी, किस पर्पज़ के लिए बनी, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।